नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आई एम श्योर आप में से कुछ को ज़रूर याद होगा ये पुराना गाना, बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। बड़ा पुराना गाना है, वहीदा रहमान पे फिल्माया गया था। आई थिंक इट इज़ सम मूवी आई हैड सीन इन 60s और 70s, आई डोंट रिमेंबर। मैं इस गाने को मोदी जी को फिट करके देख रहा था। 2023 तक के मोदी और 2024 के मोदी में बहुत फ़र्क आ गया है। पहले वाला मोदी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही शांत लगता था। सुबह से शाम तक लोग गालियाँ दिया करते थे और वो उनको फूलों की तरह, फूलों का हार की तरह पहन लेता था। विदेशी ताकतों के सामने भले ही वो कितने ही दहाड़ता हो, गुर्राता हो, पर अपने देश में आके बड़ा हेल्पलेस नज़र आता था। और मेरी नज़र में तो इंतहा तब हो गई जब बंगाल के इलेक्शन के बाद वहाँ के रेजिडेंट्स ने टीएमसी के जीतने के बाद जिन हिंदुओं ने या जिन लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था, उनकी हत्याएं की, बलात्कार किए, सब कुछ किया। एंड एज होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री nothing was done. They literally abandoned their supporters. I mean, that was inexcusable. और मुझे उस समय पहली दफ़े मोदी जी पर सच में गुस्सा आया। मैं रोज़ सोचता था कि आज तो कुछ ना कुछ ज़रूर उसके ऊपर एक्शन होगा, पर कुछ नहीं हुआ। एक समय में तो हालात इतने ख़राब थे कि गुस्से में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जो मैंने पोस्ट किया, उसकी लिंक मैं दे रहा हूँ, जिसमें कि मैंने मोदी जी के ऊपर ये प्रश्न किया था कि क्या ये धृतराष्ट्र हो गए हैं, क्या ये अपनी महानता के बोझ के नीचे दब गए हैं। क्योंकि अंग्रेज़ी में एक कहावत है, फेम इज़ द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ अ नोबल माइंड। एंड उस समय मोदी जी को इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स से बहुत फेम मिल रही थी। पर अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इफ़ ही वॉज डूइंग समथिंग इट वॉज विद अ पर्पस। क्योंकि मोदी जी की सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम पहुँच भी नहीं पाते। हमको बहुत कम दायरे में चीज़ें दिखती हैं। उस समय अगर मोदी जी एक्शन लेते तो 2-4 लोगों को पकड़ते, बड़ी मुश्किल से वो पकड़ में भी आते या नहीं आते, क्या होता, पॉलिटिकल बयानबाजी होती रहती, पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। वो सरकार को बर्खास्त कर नहीं सकते थे। तो ही वॉज वेटिंग एंड बाइडिंग हिज टाइम, जैसे कोई घात लगा के बैठता है और अपॉर्चुन टाइम पे उसको अटैक किया जाता है। तो ही वॉज वेटिंग फॉर दिस इलेक्शंस। और 2024 के इलेक्शन आते समय उन्होंने अपना वो रौद्र रूप अब दिखाना शुरू किया है, जो मुझे याद दिलाता है कि जब हनुमान जी लंका में गए थे और जो उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया था, वो रौद्र रूप उन्होंने पार्लियामेंट में उस दिन 400 सीट का अनाउंसमेंट करके और विपक्ष को धाराशायी कर दिया। उस दिन भी मैंने सोचा कि दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको अनाउंस करना चाहिए, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। पर नाउ आई सी हिज पॉइंट। उन्होंने सारा नैरेटिव बदल दिया। वरना मीडिया बैठ के यही बातें करती रहती कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी जात है और कहाँ क्या है, और इसी सब के ऊपर सारा डिबेट चलता रहता। मोदी जी ने एक झटके में सारा डिबेट 400 आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, इसके ऊपर कर दिया और विपक्ष को बिल्कुल हेल्पलेस दिखा दिया। और जितने फेंस के ऊपर बैठे हुए थे लोग या ढुलबुल बैठे हुए थे, those who are not able to decide, now they know which side they have to go। और इसीलिए एक एक्सोडस शुरू हो गया है सारी विपक्षी पार्टियों का मोदी जी के कैंप में। एंड आई थिंक मोदी जी भी जो इनको ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं कि अभी उनकी जो भी फ़िलॉसफी हो, जो उनके करप्शन चार्जेस हों, जो भी हो, सब आ जाएं। एक दफ़े मोदी जी के 400 सीट आ गई, उसके बाद जैसे 300 पे वो विपक्ष को ठीक कर रहे हैं, जब उनकी 400 आ जाएगी तो वो अपने अंदर भी जो लोग हैं उनको भी ठीक करके छोड़ेंगे। विपक्ष इस समय चुनाव लड़ रहा है सत्ता पाने के लिए और मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं देश को बदलने के लिए। अगर मोदी आज 300 सीट से जीत जाता है तो आई एम श्योर इन हिज हार्ट मोदी विल नॉट बी हैप्पी, बिकॉज ही विल हैव टू डू व्हाट ही इज़ डूइंग सो फार फॉर लास्ट 10 years। मोदी जी चाहते हैं समथिंग डिफरेंट। उनको पूरा गेम ही बदलना है और उसके लिए उनको 400 सीट चाहिए। उनको पूरे देश में आमूलचूल परिवर्तन करना है। इस देश की जो पॉपुलेशन है, इसकी अगर प्रोग्रेस करनी है तो ऐसी ढुलबुल नीतियों से काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू गो वेरी एग्रेसिव
वरना ये देश भूखों मरेगा। इसीलिए उन्होंने अपना विजन 2047 दिखा दिया है। अब उसको अचीव करने के लिए whatever has to be done, he will do it in this term, because this is probably his last term, because after this he'll play some different role. आपने सुना होगा एक वो शेर कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है। तो जो 1947 में ख़ताएँ हुई हैं उनको कभी ना कभी तो ठीक करना पड़ेगा, वरना हम कब तक उन गलतियों की सज़ा भुगतते रहेंगे। तो दिस इज़ व्हाट मोदी वांट्स विद 400 सीट्स। आज मैं मोदी जी को द्रोणाचार्य के उस अर्जुन की तरह देख रहा हूँ जिसका लक्ष्य था मछली की आँख। तो उनकी 400 सीट के उनकी आज ऑब्जेक्टिव है और उनको इस समय और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मोदी जी अगर अपने इस मिशन में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली ही विल पुट इंडिया ऑन अ पाथ जहाँ हम अगले 10 साल 15% पर एनम की ग्रोथ करें एंड इसको एक विकसित देश बनाएं। भले वो 2047 का टारगेट है, वो मुझे लगता है वो 2035 में कर दें अगर उनका बस चले तो। चलिए, प्रगति का युद्ध प्रारंभ हो चुका है एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर अ पार्ट ऑफ इट, वी आर अ विटनेस टू इट, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एंड within a few months, within the next 2 months, we have the results. आपका इस सब के बारे में क्या विचार है अवश्य लिखें, बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। धन्यवाद।